अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद अज़ीज़ कुरैशी और आज हम आपको कैपिटल हिल की सैर करवाएंगे। तो कैपिटल हिल आने के लिए आप बाय एयर आ सकते हैं। मसलन हमें नियरेस्ट एयरपोर्ट रिगन नेशनल जो है रोनाल्ड रिगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट लगता है। इसके अलावा आप BWI भी आ सकते हैं या डैलस पर भी आ सकते हैं, डैलस इंटरनेशनल। तो लेकिन नियरेस्ट जो है वो रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन हमें लगता है। उसके बाद इससे हम जो ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वाशिंगटन का साइन लेकर, यहाँ से कैपिटल हिल अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के फासले पर है। तो हम वाशिंगटन का साइन लेकर हम कैपिटल हिल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आप जो सामने वो पेंसिल सी देख रहे हैं, ये मोनूमेंट है, ये इनका मीनार पाकिस्तान है। एक ऑप्शन ये भी है कि आप वाशिंगटन यूनियन स्टेशन ले सकते हैं और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से बसेस भी चलती हैं और मेट्रो यानी ट्रेन भी चलती है। यूनियन स्टेशन इनका ओल्डेस्ट आप कह लें मेट्रो स्टेशन है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं। तो आप अपनी कार से भी आ सकते हैं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग बिल्कुल नज़र आ रही है, वाइट हाउस की बिल्डिंग है। वाइट हाउस जो है ये प्रेसिडेंट की रिहाइश होती है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वाइट हाउस में रहता है। और ये जो बिल्डिंग है गुंबद सा, ये कैपिटल हिल है, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, US सेनेटर्स बैठते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसके सामने है और ये जो है आपका सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आज का हमारा ये प्लान है कि हम आपको इसके जो डोम है इसके अंदर लेकर जाएंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है और क्या इन लोगों ने अंदर चीज़ें रखी हुई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली से। तो पार्किंग ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज होता है DC में। आप अच्छी सी पार्किंग ढूंढें, सेफ़, और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो मुझे यहाँ थोड़ी सी पार्किंग मिली है। ये मैंने लगा कि अभी वॉक करके यहाँ आया हूँ बिल्डिंग के सामने। इसके सामने बिल्कुल लेक बनी हुई है, बहुत खूबसूरत, साफ़ करते रहते हैं गाहे बगाहे और गेज़ वगैरह चल रही हैं लेक के अंदर। बहुत खूबसूरत व्यू है। ये हॉर्स आप देख रहे हैं सामने कैपिटल हिल के लगा हुआ है। ये DC के अंदर बहुत सारे हॉर्सेस और उन पे जनरल वगैरह लगे हुए हैं जो इनकी सिविल वॉर्स वगैरह हुई हैं उसकी यादगार में। तो कैपिटल हिल के आप ये देख रहे हैं दीवारों में ये बिल्डिंग्स पे रेनोवेशन वगैरह चलती रहती है। तो ये टाइम टू टाइम रेनोवेशन करते रहते हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। ये देखें पार्किंग लगी हुई है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पार्किंग राइट जगह पे लगाएं, नहीं तो आपको टिकट भी लग सकता है और गाड़ी टो भी हो सकती है। तो कैपिटल हिल में जो जिस तरह मैंने बताया मेन दो जो चीज़ें हैं, इनके जो ईवान होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं ईवान बाला और ज़ेरी, तो यहाँ पे होता है कांग्रेसमैन होते हैं और सेनेटर्स होते हैं। तो कांग्रेसमैन जो होते हैं 435 वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 25 साल जो है उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए कांग्रेसमैन की, और वो US सिटीज़न कम से कम 7 साल तक होना चाहिए। तो फिर जो है जो भी इंडिविजुअल 7 साल US सिटीज़न होगा और उसकी 25 साल उम्र होगी, वो कांग्रेस मैन का इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। और टोटल जिस तरह मैंने आपको बताया 435 वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ बिल्कुल कांग्रेस लाइब्रेरी है जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है दुनिया की। और इसके अंदर से जो है लाइब्रेरी के अंदर से भी रास्ता, एक टनल जाती है जो कनेक्ट करती है कैपिटल हिल के साथ। वो एक अच्छा इजी रास्ता है, अगर आप कभी आएँ तो उससे एंटर हों ताकि आपको कम रश मिलेगा। वहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं होता। लेकिन अगर आप फ्रंट से भी जाना चाहते हैं तो आप विज़िटर सेंटर कैपिटल हिल वहाँ से भी जा सकते हैं। तो सेनेटर्स जो हैं 100 सेनेटर्स होते हैं कैपिटल हिल में। हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं। 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो 100 सेनेटर्स होते हैं। और कैपिटल हिल का जो यानी कि आप कह लें जो इनाग्रेशन की थी, वो इसका जो संग बुनियाद रखा था वो इनका जो पहला प्रेसिडेंट वाशिंगटन था उसने रखा था 1793 में, सितंबर 18 1793 में। 37 इयर्स इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और 37 इयर्स कंस्ट्रक्शन के बाद जो है इसको ऑपरेट किया गया था, खोला गया था, यानी कि रेगुलर ऑपरेशन के लिए। तो 1793 से लेके 1829 तक 37 इयर्स इस बिल्डिंग की और ऑफिसेज़ की कंस्ट्रक्शन हुई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की।
और उसके बाद जो है इस बिल्डिंग को ऑपरेशन के लिए खोला गया। उससे पहले डिफरेंट बिल्डिंग्स में ये लोग कांग्रेसमैन बैठते थे। इसके सराउंडिंग्स में देखें, सादिया बहुत खुश हैं। हम लोग पार्क्स वगैरह आपको दिखाता हूँ सराउंडिंग में क्या एरिया है। इसके सामने बिल्कुल मोनूमेंट बना हुआ है। मोनूमेंट से आगे जेफरसन मेमोरियल है। ये जो पेंसिल थी है, ये मोनूमेंट है, वाशिंगटन मोनूमेंट। ये इनकी यादगार है। जिस तरह पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान है, कह लें ये इनका जो है मीनार पाकिस्तान है। और जब आप डीसी एंटर होते हैं तो दूर से आपको ये नज़र आता है, ये जो वाशिंगटन मोनूमेंट है। 4 जुलाई भी यहीं पर होती है, जो फायरवर्क्स होता है डीसी में। तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब। अगर आपने 4 जुलाई भी देखनी है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, यहाँ मैं आऊँगा और 4 जुलाई आपको जो है इंशाल्लाह जो है मैं दिखाऊँगा यहाँ से। ये मैरीलैंड का देखें एक पिलर बनाया हुआ है। यहाँ पे 50 के 50 स्टेट्स के 50 पिलर्स बने हुए हैं। और ये वर्ल्ड वॉर मेमोरियल है। वर्ल्ड वॉर जो है जो हुई थी तो उसका मेमोरियल इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल यहाँ बनाया हुआ है। और हर स्टेट का एक पिलर बनाया है। तो मैंने मैरीलैंड के सामने अपनी पिक्चर ली थी। तो इसकी नेबरिंग बिल्डिंग्स में वाइट हाउस, जिस तरह मैंने आपको बताया वाइट हाउस है, वहाँ पे विज़िट बाय अपॉइंटमेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है इन्होंने, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह बाहर से विज़िट करवाऊँगा उसका। बाहर जो हैं पॉन्ड्स बने हुए हैं, गीज़ बतखें वगैरह तैर रही हैं। उसके साथ आगे करके जेफरसन मेमोरियल है। ये वाली बिल्डिंग जेफरसन मेमोरियल की है। और कैपिटल हिल है। इसमें गार्डन्स बने हुए हैं, लेक बने हुए हैं, वाटर की यानी कि झीलें बनाई हुई हैं इन लोगों ने, तालाब छोटे छोटे। तो हम, ये कांग्रेस लाइब्रेरी है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और कैपिटल हिल हम एंटर होंगे। लेट्स सी। ये हम टनल में आ गए हैं। ये उर्दू और फ़ारसी की देखें पिक्चर लगी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो टनल से मैं एंटर हुआ, वहाँ बस उन्होंने अच्छी तलाशी हमारी ली है विज़िटर सेंटर आने के लिए, और मैं पिक्चर भी नहीं बना सका वहाँ पे। लेकिन जब एंटर हुए हैं फिर आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो डिफरेंट इन्होंने स्टैचूज़ वगैरह रखे हुए हैं यादगार के लिए। और जिस तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा शुरू में, वो इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये मेरा दोस्त है थॉमस, ये मुझे लेकर गया था, गाइड भी है, मेरे साथ काम करता है ये। तो हम एंटर हो रहे हैं अब टॉप फ्लोर पे, जो सबसे ऊपर फ्लोर है गुंबद का, उसमें हम दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे गाइड्स होते हैं, इन्होंने रेड कोट पहना होता है। ये आपको साथ गाइड पूरा ग्रुप बना के 10 से 15 बंदों का साथ लेकर चलते हैं और आपको साथ साथ बिल्डिंग दिखाते हैं और बताते भी रहते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में। तो ये हम मेन हॉल में आ गए हैं। जो बाहर से हम वाइट बिल्डिंग ग्लोब देख रहे थे, ये उसका अंदर से नज़ारा है। तो आप देखें इसमें, यानी कि मुझे जो नज़र आ रहा है, बहुत सारी हिस्टोरिकल पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पे। आप ये कह लें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने जो है ना एक बिल्डिंग अंदर से बनाई हुई है। वैसे देखने को तो ये सिंपल हॉल सा है, और लेकिन इसकी ये जो आर्ट बना हुआ है ये ग्लोब पे, ये बड़ा इनकी इंटरेस्टिंग है। तो बिल्कुल आप देखें, ये जिस तरह सिविल वॉर हुई थी उसकी ये यादगार में डिफरेंट इन्होंने तराशे हुए हैं ये अंदर जो हैं बिल्डिंग्स। और बिल्कुल सेंटर में आप देखें वो बनाया हुआ है अपना, जब सिविल वॉर के दौरान डिफरेंट ग्रुप जो लड़ाई हुई थी आपस में, उसकी पिक्चर्स बनाई हुई हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तस्वीरें कुछ वो भी मुझे नज़र आईं, जो जब अमेरिका आज़ाद हुआ है तो वाशिंगटन जो जब आज़ादी का ऐलान किया 4 जुलाई 1776 को, उसकी यादगार कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। और ये गाइड हमारा हमें थोड़ा सा बता रहा है। तो कैपिटल हिल में सेनेट भी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये दोनों मिलकर जो है डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और उसके बाद फिर नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। उसके अलावा ये कंसेंसस डेवलप करते हैं
और उसके अलावा कंट्री का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का लॉ भी बनाते हैं। तो कैपिटल हिल की बिल्डिंग जो है ये अंदर से टॉम बहुत ही यानी कि इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही इम्प्रेसिव है और सिंबॉलिकली इन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि दुनिया के लिए इस हिसाब से। और यहाँ पे बहुत सारे सेनेटर्स के और कांग्रेसमैन्स के चैम्बर्स बने हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऑफिसेज़ बने हुए हैं, उसके अलावा सेनेटर्स के ऑफिसेज़ बने हुए हैं और वो लोग अपना रूटीन का काम करते हैं यहाँ पे। हर साल यहाँ 3 से 5 मिलियन पीपल विज़िट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और अच्छी याददाश्त मेमोरीज़ अपने साथ लेकर जाते हैं। कोविड में ये बिल्डिंग बंद रही है काफ़ी यानी कि टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा अभी नॉर्मलाइज़ हो गई चीज़ें, अब ये बिल्डिंग खुल गई है दोबारा। तो यूएस कैपिटल की जो बिल्डिंग है ये तकरीबन 4 एकड़्स पर बनी हुई है और इसका जो है तकरीबन रकबा आप कह लें 1,75,000 स्क्वायर फुट पे जो है ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्डिंग है। और इसके जो आप रूम्स देखें तकरीबन 540 रूम्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर और विंडोज़ 650 के करीब इस बिल्डिंग के अंदर विंडोज़ हैं। इस डोम के अंदर सिर्फ 100 विंडोज़ हैं यानी कि गाइड के मुताबिक तकरीबन 100 विंडोज़ इस डोम के अंदर ही हैं और इसमें हॉलवेज़ 850 हॉलवेज़ हैं इस बिल्डिंग के अंदर। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी हिस्टोरिक किस्म की ये बिल्डिंग बनाई हुई है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो पीछे पिक्चर आप देख रहे हैं ये जब थॉमस जेफरसन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो ये उस टाइम की पिक्चर है। ये सिविल वॉर के यानी कि कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि हिस्ट्री लगी है अमेरिका की यहाँ आके और इंटरेस्ट है कि मज़ीद हिस्ट्री में इंशाल्लाह अभी डिग आउट करूँगा और पढ़ूँगा और यानी कि तस्वीरों से जो है बहुत सारी हिस्ट्री इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ट्रिप लगा। आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रिप कैसा लगा यूएस कैपिटल हिल के। ये बिल्डिंग हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, ये वाली बिल्डिंग। तो हम लोग को आज हमने आपको अंदर से इसका विज़िट करवाया कि ये अंदर से कैसी लगती है। तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा आपको ये बिल्डिंग कैसी लगी अंदर से। इसकी हिस्ट्री आप ख़ुद भी रीड करें। ये जो पिक्चर है इसकी बात कर रहा था मैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने लिखा है अमेरिका का, थॉमस जेफरसन ने लिखा था, इनका सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी था, इनका सेकंड प्रेसिडेंट भी था। तो ये डोम के इनसाइड की पिक्चर्स आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और कमेंट भी करें कि आपको कैसी लगी बिल्डिंग इनसाइड से। तो कैपिटल हिल में कैपिटल डोम है मेन, फिर यूएस कैपिटल ग्राउंड्स हैं और लेक्स बनी हुई हैं, तालाब। कैपिटल रोटोंडा है जो बिल्कुल सेंटर में, जो इन्होंने आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर, जो इनसाइड से मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसकी, उसको रोटोंडा कहते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अपनी पार्किंग हम निकालते हैं और बाहर की तरफ इंशाल्लाह हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा आपका ट्रिप यूएस कैपिटल का कैसा रहा। ये कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड्स भी है, यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे ममालिक के जो कैपिटल्स हैं उनके फ़ैसले भी होते हैं, पॉलिसी तैयार की जाती है और भाई कैसे नेक्स्ट 50 इयर्स और 100 इयर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, वो सब डिस्कस किया जाता है। ये कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके सामने आप देखें पुरअमन किस्म का यानी कि प्रोटेस्ट होता है, लोग बैनर्स लेके या खड़े होके यानी कि कैपिटल हिल के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और वाइट हाउस के सामने भी करते हैं। वहाँ छोटा सा यानी कि आप कहने ग्राउंड सा बना हुआ है, वो भी आपको कभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये आप वैन्स देख रहे हैं, ये वैन्स यहाँ पे टूरिस्ट की वैन्स हैं, जो अंदर हम जब गए थे तो बहुत सारे लोग थे। तो ये वैन्स में टूरिस्ट आते हैं
इन वैन का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 300 to 500 होता है डिपेंडिंग ऑन सीज़न। तो ये वैन भी एक अच्छा टूरिस्ट ऑप्शन है। So दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलें, और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स भी करें कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा नाम शाहिद अज़ीज़ कुरैशी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का वीडियो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।